प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में, और मेरे साथ फिलहाल मौजूद है संत बाल योगी जी, जिनको जो है रामदास जी के नाम से जाना जाता है। तो इनसे बातचीत करते हैं। तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हो, आप अयोध्या आए जी। तो अयोध्या आने का हमारा यही मकसद था कि जो संत समाज है तो वो किस तरह से देख रहा है योगी जी की सरकार को, संत समाज के लिए योगी जी ने क्या किया और प्रदेश के लिए क्या किया। कहा जा रहा है कि हिंदुत्ववादी सरकार है, क्या हुआ, कैसे आप देख रहे हैं? जी, आपने कहा अभी कि हिंदुत्ववादी सरकार है, तो आज तक प्रभु श्री राम के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में आज जो प्रचंड बहुमत है, चाहे वो केंद्र में चाहे वो प्रदेश में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी आज तक राजनीति की। राम के नाम पे अपने एजेंडे में भी राम के नाम को रखा गया, राम के मंदिर को भी रखा गया, और राम के ही नाम से आज बीजेपी का दोनों जगह सरकार है और प्रचंड बहुमत में है। तो सदैव जो है बीजेपी राम के नाम को भजाने के काम किया है। और विकास के मुद्दे पे आप पूछना चाहते हैं और संतों के सम्मान के बारे में, तो अयोध्या में मुझे प्रोजेक्ट तो बहुत दिखा। योगी जी का दौरा भी खूब होता है, बहुत आते हैं अयोध्या में, और शायद ही कोई मुख्यमंत्री इतना अयोध्या में दौरा किया होगा, तो इसके लिए तो उनको बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन दौरा करने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे एयरपोर्ट आया, एयरपोर्ट की अभी तक जो है रिक्वायरमेंट जमीन का नहीं किया गया, किसानों को भी ये संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो मुआवजे के लेके उसका सर्किल रेट बढ़ा के, मुआवजा का रेट बढ़ा के, और एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और बहुत अच्छा सराहनीय कार्य, हम लोग भी इस कार्य का स्वागत करते हैं। लेकिन 4-4.5 साल बीतने को है और 7 साल मोदी जी को हो गया, लेकिन यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी नहीं आ पाया। और पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि एयरपोर्ट योगी जी मोदी जी बना रहे, कुछ नहीं हुआ। धरातल पे जाके देख लीजिए, अभी तक रिक्वायरमेंट तक नहीं हुआ है। एक काम ये हो गया। और अयोध्या में घोषणाएं हुई हैं, घोषणाएं बहुत हुई, बहुत अरबों करोड़ों ऐसे घोषणाएं जब आते हैं तब तो घोषणाएं होती है। लेकिन जो है अभी यहाँ पे कोई धरातल पे कोई कार्य ऐसा, जैसे रोड का भी चौड़ीकरण का चर्चा चल रहा था, जिसमें व्यापारी भी असंतुष्ट है। तमाम योजनाएं हैं, तमाम घोषणाएं हैं, लेकिन अभी धरातल पे आप भी संत है, योगी जी भी एक संत है, महात्मा है, तो आप कैसे देख रहे हैं? आप लोग के लिए क्या किया? आप लोग के लिए कोई ऐसी योजना, आपको कोई फायदा हुआ? संत समाज कैसे देख रहा है? खुश है योगी जी से? अब देखिए, यहाँ तो तमाम अयोध्या के ऐसे बीजेपी में खुद सांसद रहे, पूर्व सांसद रहे, तमाम ऐसे दिग्गज, और बहुत ही रामचंद्र परमहंस जी महाराज के पीठ पे भी एक बहुत अच्छे संत हैं, सुरेश दास जी महाराज, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे संत हैं जो चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन उन संतों को भी आज तक जो है बीजेपी ना राज्यसभा भेजी, ना तो MLC बनाए, कोई सम्मान नहीं मिला है, कोई सम्मान नहीं। और हनुमानगढ़ी के पीठ के महंत हैं जो टिकट तक मांग रहे थे, मेयर का टिकट भी नहीं दिया गया, उसके बाद कोई पद भी नहीं दिया गया। संतों के प्रति भी कोई उनका विशेष झुकाव, या पूरे प्रदेश की मैं बात करता हूँ, मथुरा, काशी, अयोध्या, कहीं किसी संत को कोई ऐसा सम्मान या कोई पद से योगी आदित्यनाथ जी अभी तक। एक गोरक्षपीठाधीश्वर एक संत हैं, वो खुद महंत हैं योगी जी, तो संतों के प्रति कोई ऐसा हमने नहीं देखा कि स्पेशल कुछ किए हो संतों की। तो किसके लिए किया फिर तब तक? अब हम तो नहीं देख रहे हैं, प्रदेश में सारी जनता त्राही त्राही है। इसमें भी जो है कोविड में भी जनता वैक्सीन के लिए परेशान, फिर ऑक्सीजन के लिए परेशान, और बहुत परेशान है पब्लिक। कोई कुछ कार्य तो यहाँ नहीं दिखा। एक कार्य योगी जी ने किया, जो दीपक जलाने का कार्य किया। यहाँ पे दीपोत्सव करते हैं, तो केवल दीपक जलाने से तो नहीं, कोई हमको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा अस्पताल खुला हो, हाँ, डिग्री कॉलेज खुला हो। अच्छे दिन का तो केवल सपना और एक जुमला दिखाया गया, जुमला दिखाया। आप एक यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा उठा जो राम मंदिर में घोटाले को लेकर, उसमें फिर जो है वो मामला दब गया। आपको क्या लग रहा है, कुछ होगा इसमें, घोटाला है या नहीं, आप मानते हैं? देखिए, व्यक्तिगत आपकी क्या है? देखिए, जो राम मंदिर के ट्रस्ट का जो पैसे की बात है, पूरे हिंदुस्तान के 125 करोड़ व्यक्तियों के आस्था का विषय की बात है। हम लोगों ने चंदा दिया है, सभी ने चंदा दिया, पूरे देश के समस्त लोगों ने चंदा दिया है। तो वो चंदा जो दिया, किसको दिया? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को दिया, ट्रस्ट को दिया। ट्रस्ट जो होता है सार्वजनिक होता है, कोई किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बीजेपी के नहीं है, सबके हैं, हम लोगों के भी है। सभी किसी एक जाति के, किसी एक धर्म के, किसी एक पार्टी के नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्याम सभी के हैं, हम लोगों के भी हैं।
लेकिन ये बीजेपी वाले जब चंदा लेना था तो पूरे हिंदुस्तान में चंदा का मतलब वो उगाही किए, चंदा इकट्ठा किए। पहले भी कुछ तमाम संगठन थे जो बीजेपी के ही अंग माने जाते हैं और चंदा का जो है बहुत मतलब आज तक जो है चंदे के नाम पे उगाही होता रहा, लेकिन पहले तो उसका राम मंदिर आंदोलन को लेकर आप हाँ वो उसके लिए मांगा गया चंदा, उस चंदे का कोई लेखा जोखा नहीं है। अब यहाँ जो है 18 करोड़ की 2 करोड़ की ज़मीनें 18 करोड़ 18.5 करोड़ में बिक जा रही है। नजूल की ज़मीनें 40 लाख की 2 करोड़ में बिक जा रही है। हम ठीक है, चंपत राय जी जैसे मोदी अरे ये मोहन भागवत जी ने कहा कहीं का उनका स्पीच है किसी मंच का, मुझे याद नहीं है, उन्होंने बोला कि मेरे पास ऐसे तमाम मोदी हैं, बहुत 500 मोदी हैं, तो क्या आपके पास चंपत राय और कोई नहीं है? आपके पास चंपत राय भी तो ऐसे बहुत संगठन में होंगे। अगर आपको ऐसा विश्वास बात कोई दिखता हो चंपत राय जी के ऊपर और मिश्रा जी के ऊपर और मेयर साहब के ऊपर अगर आरोप लगा है, तो कम से कम मेयर साहब नहीं, लेकिन ये जो 2 पदाधिकारी हैं जो ट्रस्ट में हैं वो अपने आप को इस्तीफा दें और स्वयं कहें अगर वो साफ पाए जाते हैं, ट्रस्ट आरोप गलत पाया जाता है कि हाँ आरोप गलत हुआ, तो वो जो है इस्तीफा दे दें और सही हो तो फिर से वो ज्वाइन करें, फिर से ट्रस्ट में। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि योगी जी के शासन में रामराज आ गया है। कुछ नहीं, रामराज क्या, रामराज देखिए अयोध्या में रामराज तो सदैव था और रामराज तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रोम रोम में और हर जगह व्यापित है। प्रदेश की जनता के अच्छे दिन आए, क्या प्रदेश में रामराज आया? देखिए ये जो 4 किलो अनाज बांट देने से 5 किलो अनाज बांट देने से और हमको 3 महीना या जनता को 3 महीना जो है अनाज दे देने से कोटे से पूरे देश में, तो उससे वो जनता का पेट नहीं भरेगा। सरसों का तेल देखिए 200 रुपये किलो है, पेट्रोल 160 रुपये किलो है और हर एक चीज़ महंगा है, सब्जी महंगा है, दाल महंगा है, चीनी महंगा है, दूध महंगा है, गैस महंगा है, क्या सस्ता है? कुछ नहीं सस्ता है। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए हम संत तो एक धार्मिक स्थल पे हैं, साधु संतों को तो एक उम्मीद है कि यहाँ पे श्रद्धालु आए, श्रद्धालु आने से ही आश्रम का विकास होता है और आश्रम का खर्चा और सब कुछ चलता है। तो योगी आदित्यनाथ जी एक पीठ के महंत थे, लेकिन संतों के बारे में, अयोध्या के बारे में, तीर्थों के बारे में कुछ नहीं सोचे। आप आम पब्लिक को तो राशन भी मिल जा रहा है, हम संतों को कोई योगी जी या और किसी सरकार ने कुछ ऐसा नहीं सोचा, केंद्र ने या प्रदेश ने, कि संतों का भी कोई परेशानी होगा। यहाँ श्रद्धालु पिछले साल से भी नहीं आ रहे, इस साल भी नहीं। अयोध्या में कोई मेला ऐसा नहीं हो कि 1 साल से न हुआ हो, हर एक मेला को योगी जी बंद करा देते हैं। कोई कांवड़ यात्रा हो, चाहे रामनवमी हो, सावन झूला मेला हो, कोई मेला नहीं होता है, लेकिन बजट आता है, माइक लगता है, साउंड लगती हैं और जो है चूना छिड़का जाता है, पूरा बजट आता है, उसको दुरुपयोग उपयोग सब कुछ होता है, लेकिन मेला नहीं होगा यहाँ पे। कोरोना की वजह से मेला नहीं होगा। समर्थक कहते हैं कि योगी जी की वजह से जो है रामराज आ गया है और जो है हिंदू के हित की ये सरकार है और इस तरह की बातें कही जाती हैं। अब देखिए हिंदुओं के हित की क्या सरकार है? क्या पिछली जो सरकारें थी हिंदुओं के हित की कार्य नहीं करती थी? समाजवादी पार्टी थी या और भी जो भी सरकार थी, सभी सरकार हिंदुओं के, ऐसा नहीं है ये केवल राम के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे। अगर बीजेपी चली गई तो हिंदू खतरे में आ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं, क्यों खतरे में आ जाएगा? ऐसा नहीं है कुछ। हाँ बीजेपी आज ना आ गई सरकार में, इसके पूर्व में बीजेपी नहीं थी तो क्या हिंदू को कोई खतरा था? हिंदू मुस्लिम किसी को नहीं खतरा था, सब अमन चैन से रहते हैं। क्या योगी जी अगले प्रधानमंत्री? अरे अब यहाँ मुख्यमंत्री बन जाए तो बड़ी भाग्य की बात है। देखिए हाँ यूपी में आपको क्या स्थिति नजर आ रही है योगी जी की कि सरकार बनेगी दोबारा? हमको तो मुश्किल लगता है। जैसे देखिए मथुरा, काशी, अयोध्या, अगर तीर्थों में इनका फोकस है, मान लीजिए मैं तो अयोध्या का बता दिया, काशी हो, मथुरा हो, तो केवल तीर्थों में दौड़ा करने से, तीर्थ में जाने से विकास थोड़ी ना होगा। हमारे ही 5 विधानसभा है अयोध्या प्रजावार में, तो केवल अयोध्या दौड़ा करने से और 4 विधानसभा में जो कार्य हो रहा है, यहाँ पे विधायक असंतुष्ट है इनके, कोई सांसद का नहीं सुना जाता, थाना चौकी पे पैरवी नहीं कर सकते, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते कोई किसी का। तो जब पब्लिक के ही कार्य से तो सांसद विधायक किसी का पैरवी करते हैं, जब वो पैरवी नहीं कर सकते हैं, किसी का वो नहीं कर सकते, तो कैसे हो सकता? तो संत समाज आज योगी जी के साथ है नहीं? संत समाज तो कुछ खड़ा है, कुछ नहीं है जी। तो क्या वो राजनीतिक रूप से बटे हुए हैं या फिर कामकाज को लेकर नाराजगी है? कामकाज के लेके नाराजगी है। और राजनीतिक हम संत हैं, कौन राजनीतिक विशेष संतों का राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं होता हम लोगों को। देखिए योगी आदित्यनाथ जी एक संत है, तो इसलिए मीडिया भी हम लोगों से कभी कभी सवाल करती है, तो इस नाते करती है कि संत है।
लेकिन अब संत भी असंतुष्ट है तो आम पब्लिक की क्या बात होगी। तो अच्छे दिन और रामराज नहीं आया। कुछ नहीं, कहाँ अच्छे दिन आया गया राम राज। तो फायदा क्या हुआ है ऐसे एक संत को मुख्यमंत्री बनाने का? योगी जी को मुख्यमंत्री बनने का फायदा क्या हुआ है जनता को, प्रदेश की जनता को? अब जनता को तो नहीं हुआ, बीजेपी को कोई फायदा हुआ होगा, मोदी जी को हुआ होगा तो शायद हुआ होगा। जी। आगे क्या उम्मीद लग रही है, क्या होने जा रहा है यूपी में? अब आगे देखिए, अब आगे तो हमको अभी पूर्व में कुछ ही दिन हुआ है, एक चुनाव हुआ है, पंचायत का चुनाव हुआ है, जिसमें जो पब्लिक ने जो है, पब्लिक ने तो समाजवादी पार्टी को जो है समर्थन दिया। उसमें आपके मीडिया के माध्यम से, तमाम चैनलों के माध्यम से हम लोगों को ये जानकारी मिली कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकली। और उसके बाद ऐसा क्या बात होता है कि योगी जी फिर दिल्ली जाते हैं, फिर लखनऊ लोग आते हैं, फिर जांच होती है, कैसा क्या सेटिंग होता है कि पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बना दिया गया और ऐसा कैसे किस प्रकार से षड्यंत्र रचा गया कि सारी सीटें जो है और लगभग जो है कुछ सीटें छोड़ के और बीजेपी के खाते में चली जाती है। तो कोई ऐसा हथकंडा नहीं, कहीं चीर हनन हो रहा है, कहीं पे जो है गाड़ी पलटा दिया जा रहा है, कहीं ठोक दिया जा रहा है। तो इस तरीके से शासन नहीं चलता है। शासन पे बैठने के बाद जो मुख्यमंत्री होता है, चाहे वहाँ का सांसद क्षेत्र का हो, विधायक हो, आप फेल वो मानते सबका हैं? होता है। योगी जी को फेल मानते हैं? बिल्कुल फेल मानते हैं। चलिए, तो ये थे मेरे साथ बाल योगी जी, जिनसे हमने बातचीत की। साफ तौर से कहना है, जिस तरह की उम्मीद जो है संत समाज को, पूरे प्रदेश के लोगों थी, उस तरह की उम्मीद बिल्कुल पूरी नहीं हुई है और योगी जो है बिल्कुल खड़े नहीं उतरे। नहीं संत समाज खुश है, नहीं प्रदेश की जनता खुश है। तो आपकी क्या राय है पूरे इंटरव्यू को लेकर, हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।